क्योंकि उन्होंने वैदिक प्रक्रिया का पालन किया है, हमारे ऋषि मुनियों को दिए गए विज्ञान को माना है। आपने माना, आपको तमाम कष्ट थे, अब गिनाए हमने आपको पूरा झुआ भर के कष्ट। कुछ है कष्ट आपको, बचा कोई कष्ट है? नहीं बचा। कहाँ? हम सब दीवाने हैं अपने बाबा और माँ के, भोलेनाथ के दीवाने हैं, अपनी माँ के दीवाने हैं, है ना। इस दरबार से जुड़ा हुआ जिसने वैदिक प्रक्रिया पूरी कर ली बेटा, उन बीमारियों से एक मृत्यु नहीं हुई। इतनी ऊर्जा भरपूर थी उनमें। दिन भर दरबार ने वॉर रूम बना के रखा था, भक्तों से जुड़ाव था, दिन भर टेलीफोन पे वीडियो कॉल पे जुड़े रहते थे। ये मर रहा, कितनी ऑक्सीजन आई? बोले 30 आ गई। दरबार तुरंत ऊर्जा को प्रवाहित करता था। अब कितनी हो गई? 70 हो गई, 80 हो गई, 85 हो गई। कैसे हो जाता है? आपके संकल्प से। क्यों? दरबार क्या काम करता? पहला काम करता है भय हटा देता है। जैसे आप खड़े हो, तमाम रोगों कष्टों से भय बना रहता था भय। अब कोई भय है? किसी प्रकार का भय है? नहीं है। न रोगों से भय, न कष्टों से भय, न मृत्यु का भय है। ये कैसे हो गया? आपके संकल्प से हो गया, विधि है उसकी। इस मनुष्य के शरीर में हर वो चीज उपलब्ध है जो पूरे संसार में है, उसका हर अंश इस शरीर में विद्यमान है। आपके संकल्प से घटाया बढ़ाया जा सकता है उसको। बहुत बढ़ी हुई या बहुत घटी हुई चीज को संतुलित किया जा सकता है, बैलेंस कर सकते हैं, जो दरबार दिन भर करता है। तो अगर आज रामदेव जी कोई काम कर रहे हैं, देश के अन्य आयुर्वेद संस्थान कर रहे हैं, उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए। आपको सब्सिडी देनी, इन्हें दो। और हम कह रहे हैं मत दो सब्सिडी भैया, काम तो करने दो। वो भी नहीं करने देंगे। लेकिन वो समय दूर नहीं है जब पूरा विश्व आयुर्वेद को पूरा पूरा मानेगा, पूरा विश्व। और ये जो 8वां अंग आयुर्वेद का है ना, ये दरबार जोड़ेगा आयुर्वेद के साथ, सबके साथ। फिर कोई जोड़ नहीं है। ढेर सारी रिपोर्टें, कितनी बताएं, हम तो हाथ करके नहीं बता पा रहे हैं, इतनी रिपोर्टें हैं सबकी। जो लोग ठीक हुए, कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां, ठीक होके बैठे हैं। तो इसलिए ठीक है क्योंकि उन्होंने वैदिक प्रक्रिया का पालन किया है, हमारे ऋषि मुनियों को दिए गए विज्ञान को माना है। आपने माना, आपको तमाम कष्ट थे, अब गिनाए हमने आपको पूरा झुआ भर के कष्ट। कुछ है कष्ट आपको, बचा कोई कष्ट है? नहीं बचा। कहाँ चला गया? ना हमने आपको टैबलेट खिलाई, ना इंजेक्शन लगाया, ना कोई मलहम लगाया आपको, ठीक? ना कान में दवा डाली, ना नाक में दवा डाली, ना आँख में दवा डाली, ठीक है? ना कोई इंजेक्शन लगाया, ना कोई हमने आपका सर्जरी की है कोई स्थूल में, ठीक है? ना कोई झाड़ फूक किया है, ना कोई टोना टोटका किया है, ना कोई जादू टोना किया है। कुछ किया? ना मैंने आपको छुआ है। आप टीवी स्क्रीन पे मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ टीवी स्क्रीन पे, मैं तो आपके सामने भी नहीं हूँ। और फिर भी आप ठीक होकर कैसे खड़े? आपका आशीर्वाद है। वही तो कह रहे हैं, दुनिया हम दोनों को पागल कहेगी। लेकिन हम सब पागल ही अच्छे। हम सब दीवाने हैं अपने बाबा और माँ के, भोलेनाथ के दीवाने हैं, अपनी माँ के दीवाने हैं, है ना। कोई नहीं छू सकता, कोई कष्ट नहीं आ सकता। इसीलिए आज से 2 साल पहले मुझे कोविड हुआ था, तो आपने ऑनलाइन मेरी चिकित्सा की थी, तो मैं तेजी से रिकवर हुआ। हाँ, तो और उसके बाद रिकवर हुआ, फिर मैं धन्यवाद देने आपके पास आया था। फिर तब आपकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई होगी। हाँ, जब मैंने 7 हवन किए थे, हाँ, तब मुझे कोविड हुआ था। फिर ऑनलाइन आपने चिकित्सा की थी, तेजी से तो रिकवर। देखिए आप बात प्रमाणित हो गई। हमने वॉर रूम बना रखा था, सबसे हम बात करते थे, ऑनलाइन बात करते थे, वीडियो कॉल बात करते थे। तो हमने आज वीडियो कॉल से बात की होगी। हाँ गुरुजी, तो वीडियो कॉल आप रिकवर हो गए फटाफट। तो ये अपने आप ही होता है, आपकी प्रार्थना आपके संकल्प से होता है।
ठीक है ना। तो इस विज्ञान को हमें सब बिल्कुल कस लेना है कमर, कि हम लोगों को तो शपथ खानी चाहिए कि हमें अगर हम उपयोग करेंगे तो हम केवल औषधियों का, तो आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग करेंगे। ऐसे हम लोग को संकल्प लेना होगा, तब आगे बढ़ पाएंगे। और ये सब आपको मिल के, हम सबको मिल के करना होगा, एक आदमी की बात नहीं है, सब मिल के करेंगे। ठीक है। आज इनकी पोल खुलती जा रही है, इन तथाकथित कैंची वालों की, इनकी पोल खुलती जा रही है। छुरा कैंची लिए बैठे हैं, फाड़ देंगे, चीर देंगे, सर्जरी नहीं होनी करे डाल रहे हैं। अरे भाई, सर्जरी के विरोधी नहीं है हम लोग। आयुर्वेद भी सर्जरी करता था, सर्जरी आयुर्वेद से ही होती थी। महर्षि सुश्रुत इसके पहले सर्जन थे, जिनको एक कैंची अस्त्रा लेके बैठे लोग अपना मानते हैं गुरु। इनकी किताब में पहले पन्ने फोटो छाप रखी उनकी, समझ रहे, समझ गए। हाँ गुरुजी। तो आयुर्वेद सर्जरी का विरोध नहीं करता है, लेकिन अनावश्यक सर्जरी का विरोध करता है। आवश्यकता नहीं, लेकिन चीरे फाड़े दे रहे हैं पैसे बनाने। आप पत्नी को ले जाओ, बच्चा होना है, ले जाओ पत्नी को, देखो अस्पताल में। अच्छा, पति पत्नी का प्रेम ऐसा कि बुजुर्ग है नहीं साथ में, घर टूट गए हैं। अब पत्नी के प्रति विश्वास पैदा करना है तो पत्नी को कष्ट हो रहा है तो आपको दूर करना पड़ेगा। पेट में बच्चा है, अस्पताल में भर्ती है, अब वो चिल्लाई, दर्द हो रहा है, अरे दर्द हो रहा है, बहुत कस के, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, आपने आपको नंबर बढ़ाने हैं, आप भागे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब तो तैयार ही बैठे हैं, आप बोलो दर्द हो रहा है। बच्चा कैसे पैदा होगा? दर्द से तो होगा। दर्द नहीं होगा तो कैसे होगी डिलीवरी? कैसे होगी? दर्द से होगी। दर्द से ही होती है ना डिलीवरी। आप जहाँ गए, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा, पहुंची नर्स, उसने तुरंत इंजेक्शन लगाया, दर्द गायब। अब दर्द गायब तो डिलीवरी होगी नहीं। अगले दिन, अब आप 1 दिन 2 दिन, अब उसके बाद बताने आ जाएंगे तुम्हारे बच्चे ने पेट में उल्टी कर दी है, तुम्हारे बच्चे ने लैट्रिन कर दी है पेट में, तुम्हारे बच्चे के गले में फंदा लग गया है, उल्टा हो गया है। अब क्या करें डॉक्टर साहब? जल्दी कराओ सर्जरी, नहीं तो मर जाओगे, बच्चा मर जाएगा और जच्चा ही मर जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मरता, आपने कहा जहाँ ना नुकुर किया तो भैया ले जाओ, जहाँ ले जाना ले जाओ, जल्दी ले जाओ, हटाओ यहाँ से। तो अब आप और डर गए, सिकुड़ गए, ठीक डॉक्टर साहब जो मर्जी करो, गए, पेट चिरवाया है। जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी भैया, इस देश में नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी। हमारे साथ एक बच्चा था, प्रैक्टिस करता था यहाँ आयुर्वेद की, उसकी धर्मपत्नी को बड़ा कष्ट, पेट में बड़ा कष्ट, जबकि उनके घर के और लोग उससे एलोपैथी से चिकित्सा करते थे। वहाँ भी ले गए, उनका कि दर्द क्यों, पता नहीं, उनका कि बच्चा है पेट में, कोई बच्चा अच्छा नहीं है। अल्ट्रासाउंड करा लिया, बोले कोई बच्चा नहीं है। चलो, वो यहाँ भाग के आया, हमने पागल मत बन, अपने, मुझको फ़ोन किया उसने, तो हमने कहा पागल मत बनो, गांव ले जाओ अपनी पत्नी को, कोई दाई बुलाओ जो पुरानी दाई हो, गांव की बूढ़ी माता, ये सब करती रही हो। बोले हाँ, मैं पड़ोस के गाँव में। हमने बोले ले जाओ, उन्हें दिखाओ। तो वो अपने यहाँ बुलाए, बूढ़ी माता आई, उन्होंने पेट में दाएँ बाएँ जो उनको एक्सपीरियंस था तो करने लगी। तो ये भी पहुंच गया क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि तुम 4 किताबें पढ़ लिए हो, तो बहुत बड़े तुम डॉक्टर बन गए हो, पहले बाहर चलो, बाहर जाओ है। और 2 मिनट बाद उनके दर्द बंद हो गए, और उसने बताया कि पेट में बच्चा है। अब सुनो, अब दर्द हो गया बंद। हमने कहा ऐसा करो, अब तुम अल्ट्रासाउंड कराओ। वही मशीन कह रही कि हाँ बच्चा है पेट में, 2 महीने का है। अब बताओ, अद्भुत है भाई। तो ये जो बैठे थे गांव में डॉक्टर बिना पैसे वाले, ये चुभ रहे थे आंखों में कि कैसे कमाई की जाए, चीर फाड़ कैसे तेज की जाए।